बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 20 आज हम सॉल्व करेंगे 20.3 क्वेश्चन नंबर 4 और 5। शुरू के 4 सवाल सॉल्व कर चुके, तो इंशाल्लाह आज हम 20.3 खत्म कर देंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स 20.4। तो हम स्टार्ट करते हैं 20.3 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सवाल क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। तो जिस तरीके से हमने 4 को किया था बिल्कुल वैसे सवाल है। फर्क ये है कि आखिर में जो कंडीशन थी वो क्या थी, यहाँ पे लिखा हुआ था कि अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा 1 के बराबर है। कंडीशन हमारी चेंज हो गई है, बाकी सवाल एग्जैक्टली सेम है। बल्कि कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का होगा तो हमने करना क्या, इक्वेशन को लिखना है, डिफाइन करने हैं कोफिशिएंट्स ए बी सी, और फॉर्म ने सम को निकालना है, प्रोडक्ट को निकालना है, ठीक है, जो कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा होगा। उसके बाद हमें क्या कंडीशन गिवन है उसको लेते हुए हम सॉल्व करेंगे, तो सवाल सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 से। गिवन इक्वेशन इज 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज अवर गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 2 था, माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0, प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगर हमारी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, देन यू विल डिफाइन द वेरिएबल्स ए बी एंड सी, अदरवाइज पहले से अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वी हैव थ्री टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, अब बाद में कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ए कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू 5, कॉमा कोफिशिएंट बी इक्वल टू -7, और हमारे पास जो कांस्टेंट था सी वो कितना हो जाएगा, के माइनस 2। उसके बाद इस इक्वेशन के रूट्स को हमने नाम देना है अल्फा और बीटा का, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स का नाम अल्फा बीटा देने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन के रूट्स का सम निकालेंगे और इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा रूट्स के सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का, और बाद में बी की वैल्यू खुद माइनस पे, -7 अपॉन ए कितना है 5। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 7/5 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमारे पास कितना है, के माइनस 2, और ए हमारे पास कितना है 5। तो अल्फा बीटा कितना आ गया हमारे पास, के -2/5, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स किए थे। उसके बाद जाके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन आप लोग लिखेंगे पूरा पूरा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन क्या गिवन है जो सेटिस्फाई कर रही है रिलेशन को। अब हमारे पास कंडीशन है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इट इज इक्वल टू 1। अच्छा, 4 के पार्ट में लिखा हुआ था कि अल्फा माइनस बीटा 1 के बराबर है। तो मैंने अल्फा बीटा को एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था कि जहां पर खाली सम और प्रोडक्ट हो, और मैंने वैल्यू पुट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी कर लेंगे, इसे ट्रांसफॉर्म करना तकरीबन पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारा करने का पैटर्न थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इसे हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, इसे हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, और जो हमारी गिवन कंडीशन थी इसे हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए वो शॉर्ट पैटर्न था, तो वही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे किसी भी दो इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालना है। अब यहाँ पर तो के मौजूद है प्रोडक्ट के वाली इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इन दोनों को मैंने यूज करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालना है और पुट कर देना है इस सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट करें कोई भी दो इक्वेशन है, लिखा हुआ 2x + y = 3 और 3x + 7y = 4। मुझे इन दोनों को यूज करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना। तो यहाँ पर जो हमारी वेरिएबल है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, बजाय एक्स और वाई के।
तो सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे। एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक की वैल्यू को निकालो और दूसरे के अंदर पुट कर दो। तो हम यही काम कर लेते हैं। हम ले लेते हैं पहले इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1। 1 क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/5। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/5। ठीक है। अब यहां से निकालते हैं अल्फा की वैल्यू। ये बन जाएगी 7/5 माइनस बीटा। इसको हम नाम दे देंगे 4 का। अब इस वैल्यू को हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जो अल्फा की वैल्यू आई थी। पुट अबव वैल्यू या फिर सब्स्टिट्यूट अबव वैल्यू। कहाँ पुट करेंगे? 3 के अंदर पुट करेंगे। अब 3 में जहां पे अल्फा लिखा हुआ था वहां पे अल्फा की जगह 7/5 माइनस बीटा प्लस 5 बीटा इट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा की वैल्यू कब पुट करेंगे? 4 के अंदर, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम हो गई। उन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो मुझे के की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं। 2 इंटू 7/5 क्या बन जाएगा? 2 7 14/5। 2 इंटू माइनस बीटा, -2 बीटा बन जाएगा, प्लस का 5 बीटा इट इज इक्वल टू 1। अभी -2 बीटा प्लस 5 बीटा बन जाएगा 3 बीटा, और 14/5 को हम भेज देंगे राइट साइड में। तो ये बन गया हमारे पास 3 बीटा -2 बीटा प्लस 5 बीटा 3 बीटा इट इज इक्वल टू 1 -14/5। यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 5। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, कुछ ना हो तो 1 लिखा होता है। एंड वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। अब ये नंबर 1 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, और -14 ऐसे ही रहेगा। तो ये 3 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5 -14/5। 5 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करके तो क्या आंसर आ जाएगा? -9। तो हमारे पास 3 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -9/5। अब ये 3 यहाँ पे बीटा से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो बीटा इक्वल टू -9/5, और यहाँ पे नीचे 3 इधर आ गया, नीचे आ गया। अच्छा, नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है, 3 1 3, 3 3 9। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई -3/5। अब इस बीटा की वैल्यू को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। पुट अबव वैल्यू इन 4। 4 पुट कर देते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा की जगह -3/5। जहां बीटा था वहां पे बीटा की जगह बीटा की वैल्यू को पुट कर दिया। तो ये माइनस से पहले से मौजूद था, माइनस बीटा की जगह -3/5। तो अल्फा कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 7/5 प्लस 3/5। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 5 और 7 प्लस 3 ऐसे लिख देंगे। देन इट विल इक्वल टू 10/5। तो हमारे पास अल्फा कितना आ गया? 2। यानी कि मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम हो गई। अब मैं इन दोनों वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो मुझे के मिल जाएगा। वी विल राइट पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन 2। पुट करते हैं। हाँ भाई, अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह -3/5 इट इज इक्वल टू के -2/5। अब इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया। 2 इंटू -3 -6। -6 इट इज इक्वल टू के -2। -2 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा ऐड। तो -6 प्लस 2 इट इज इक्वल टू के, एंड के इज इक्वल टू -4। तो ये मेरे पास के की वैल्यू आ गई। एक दफा आंसर को चेक कर लेते हैं। आंसर यही आया है हमारे पास, के आ गया -4, यही आंसर आ गया है। ठीक है। अब एक दफा मैं सवाल को रिपीट करता हूँ। हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 5x² -7x प्लस के -2 इक्वल टू 0। और मुझे कंडीशन दी हुई थी कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। ये कंडीशन है, यानी कि ये कंडीशन इसे सेटिस्फाई कर रही है, तो के की वैल्यू को निकालो। मैंने क्या किया? सबसे पहले इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैंने डिफाइन किए कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी, और अल्फा और बीटा इसके रूट्स के नाम लिख दिए मैंने।
ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स के नाम थे, और बाद में रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट निकाल दिया। सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 7/5, तो बन जाएगा प्लस 7/5। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की जगह के माइनस टू अपॉन ए की जगह 5, तो अल्फा इंटू बीटा बन गया के माइनस 2/5। उसके बाद मुझे क्या कंडीशन गिवन है, मुझे कंडीशन गिवन है कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा 1 के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है। अच्छा, इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 और 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और जिस तरीके से हम लोगों ने पहले किया था वो थोड़ा शॉर्ट तरीका है। अच्छा, अब मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों को यूज करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यूज को निकालूंगा और पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन 1 को मैंने कंसीडर किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/5। मैंने यहाँ से निकाली अल्फा की वैल्यू, चाहे तो बीटा की निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्फा निकाले या बीटा निकाले, जो भी निकालेंगे वैल्यू उसे हम कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो मैंने निकाली अल्फा की वैल्यू 7/5 माइनस बीटा, और इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो जहां पे अल्फा था वहां पे अल्फा की जगह 7/5 माइनस बीटा, 2 इंटू अल्फा की जगह 7/5 माइनस बीटा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू आ गई। तो 2 इंटू 7/5 माइनस बीटा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 1, 2 इंटू 7/5 एंड 2 इंटू माइनस बीटा इक्वल टू -2 बीटा, आगे प्लस का 5 बीटा इक्वल टू 1। अब -2 बीटा प्लस 5 बीटा सॉल्व करने के बाद क्या बन गया, 3 बीटा बन गया। और 14/5 को मैंने राइट साइड में भेज दिया, तो यहाँ पे हो रहा था ऐड, वहां जाके हो गया सब्ट्रैक्ट। तो वहां बन गया 1 - 14/5। यहाँ पे दो फ्रैक्शन थे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैंने एलसीएम लिया। 1 के नीचे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, और 14 के नीचे 5 लिखा हुआ था। 5 और 1 के एलसीएम 5 आ गया। इस 1 को 5 से किया मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ बन गया 5, और 14 को 1 से किया तो 14 ही रहा, तो 5 - 14/5 यहाँ पे आंसर आ गया। 3 बीटा इक्वल टू 5 - 14/5। 5 - 14 होता है -9, तो 3 बीटा इक्वल टू -9/5। 3 यहाँ पर बीटा से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां जाके डिवाइड हो गया राइट साइड पर। तो बीटा इक्वल टू -9/5 इंटू 3। अब इस 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, 3 × 3 3 3 9, तो यहाँ पे -3 बच गया। तो बीटा इक्वल टू -3/5। तो ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू को वापस कहाँ पुट कर देंगे हम, 4 के अंदर, यानी जहां बीटा था वहां पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा भी मुझे मिल जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 7/5 माइनस बीटा की जगह -3/5। तो अल्फा आ गया 7/5 प्लस 3/5। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 ही आएगा, और 7 3 को बगैर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए एज इट इज लिख देंगे। तो अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 3/5 यानी कि 10/5। तो अल्फा कितना आ गया, 2 आ गया। अब मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो अल्फा की जगह 2, और बीटा की जगह कितना, -3/5। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 इंटू -3/5 इक्वल टू के -2/5। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास के की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 का पार्ट 2। स्टेप्स आर ऑलमोस्ट सेम, बस कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4x² -5p प्लस 3x। नहीं नहीं, ये रहा 3x² -2x। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन चेंज हो गई है। इक्वेशन मेरे पास है 3x² और क्या है मेरे पास, 3x² प्लस 7k+2 = 0, +7k+2 = 0। ये हमारी गिवन इक्वेशन है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर a मेरा 3 के बराबर है, और b मेरा -2 के बराबर है, और c मेरा 7k+2 के बराबर है। तो ये 7k+2। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स के मैंने नाम दे दिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, b की जगह -2/a। a कितना, 3। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा मेरे पास 2/3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। इसे मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का।
ठीक है, उसके बाद अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। सी मेरे पास है 7k+2 और ए मेरे पास क्या है 3, तो यहाँ पे 5 की जगह 3 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू 7k+2 अपॉन 5 की जगह यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब यहाँ पे कंडीशन हमारी कुछ और होगी। वो क्या लिखी हुई है, 7α-3β=18। अब आगे से हम पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, हमारी गिवन कंडीशन इस दफा क्या है, 7α-3β, 7α-3β इट इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल वैसे ही करना है हमने। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को इस्तेमाल करके अल्फा और बीटा की वैल्यूज को निकालना है और दोनों की वैल्यू को पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो मुझे के मालूम हो जाएगा। तो पहले हम 1 लेके अल्फा या बीटा को निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 माइनस बीटा। इसको हम 4 का नाम दे देंगे, बाद में हमारे काम आएगी। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट अबव वैल्यू इन 3। अच्छा, अब अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 7 इंटू अल्फा की जगह 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इट इज इक्वल टू 18। अब सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 टू द 14, 14/3 माइनस 7 इंटू बीटा माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इट इज इक्वल टू 18। ठीक है, -7 बीटा माइनस 3 बीटा बन जाएगा -10 बीटा। अच्छा, 18 को हम अंदर बुला लेंगे तो ये बन जाएगा 14/3 -18 -10 बीटा इक्वल टू 0। बाद में -10 बीटा को वहां भेज देंगे, वहां भेजेंगे प्लस का 10 बीटा। सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे, मुझे खाली बीटा निकालना है। तो मोस्टली क्या होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, हम यहाँ भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, बाद में पॉजिटिव कर लेंगे। तो तरीका कोई भी हो, आंसर हमारा सेम आएगा। तो 14/3 -18 तो इधर ही रहा, -10 बीटा वहां जाके बन गया प्लस का 10 बीटा। अब लेफ्ट साइड के अंदर हम एलसीएम ले लेंगे 14/3 -18 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। 14 तो वैसे ही रहेगा, 18 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। तो 18 3 से 54 होता है। तो ये 14 -54/3 इज इक्वल टू 10 बीटा। ठीक है, 14 -54 क्या आंसर आएगा, -40। -40/3 और ये 10 बीटा से हो रहा मल्टीप्लाई, तो इसको साथ साथ मैं यहाँ पर डिवाइड भी कर लेता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू बीटा। अच्छा, 10 1 द 10, 10 4 द 40, तो -4/3 मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। बीटा इज इक्वल टू -4/3। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो मेरे पास अल्फा भी आ जाएगा। पुट अबव वैल्यू, या फिर बीटा इक्वल टू -4/3 कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो अल्फा इट इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की जगह -4/3। तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 4/3। दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। और इन दैट केस 2 और 4 ऐसे ही लिख देंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अल्फा कितना आ गया मेरे पास, 2 + 4 6/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई है। इन दोनों वैल्यू को मैं पुट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह -4/3 इट इज इक्वल टू 7k + 2/3।
अच्छा, इस थ्री से ये थ्री कैंसिल हो गया। 2 × -4 -8 इक्वल टू 7k+2। ये +2 जाएगा लेफ्ट साइड में तो बन जाएगा -2 -8 -2 इक्वल टू 7k। -8 -2 -10 तो 7k -10 के बराबर आ जाएगा। और k हमारे पास आ जाएगा -10/7 के बराबर। तो ये मेरे पास k का आंसर आ गया। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन थी और ये इक्वेशन थी। अच्छा, लेट्स सी हमारा आंसर क्या आया है। हमारा आंसर आया है -10/7। आंसर बिल्कुल ठीक आया है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6 पार्ट 1। नई फाइल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। अगर इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट, ठीक है, ये दोनों 4 के बराबर है तो मुझे p की वैल्यू निकालनी है। देखिए, क्वेश्चन कोई भी हो, हमारे स्टेप्स तकरीबन सेम होंगे। ये हमारी गिवन इक्वेशन है। हम डिफाइन करेंगे a b और c की वैल्यू, बाद हम निकालेंगे सम और प्रोडक्ट। उसके बाद हमें गिवन क्या है, हमारी कंडीशन क्या है। हमारी कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन का रूट्स का सम और रूट का प्रोडक्ट दोनों 4 के बराबर है। ठीक है, फिर बाद में कंडीशन को अप्लाई करने के बाद जाके आगे सॉल्व करना है और निकालनी p की वैल्यू। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 2p + 3x²। गिवन इक्वेशन इज 2p + 3x²। आगे क्या लिखा हुआ है, 7p - 5x प्लस 7p - 5 × x प्लस 3p - 10 इक्वल टू 0 प्लस 3p - 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वी हैव थ्री टर्म्स, ये x² वाली टर्म, x वाली टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर जो कुछ भी x² के साथ है वो हमारा कोफिशिएंट a है और वो कितना है, 2p + 3, कॉमा। जो कुछ भी x के साथ है वो हमारा कोफिशिएंट b है, वो कितना है, 7p - 5। और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो पूरी फुल वैल्यू लिखेंगे तो c हमारे पास कितना है, 3p - 10। तो ये पूरी फुल वैल्यू हमारा c है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हाँ, इस इक्वेशन के रूट्स के नाम में क्या रखेंगे, अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, हम रूट्स का सम निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो -b की जगह 7p - 5, b की जगह 7p - 5 अपॉन a कितना है, 2p + 3। अब मेरे पास आ गया सम। सम कितना आ गया, अब देखें, -7p - 5। तो ये जब नेगेटिव साइन होगा मल्टीप्लाई, तो इसको नेगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। यानी कि -7p + 5, इसे मैं अरेंज कर लूँगा तो ये बन जाएगा 5 - 7p/2p + 3। तो ये मेरे पास आ गया सम का आंसर। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट। अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो c कितना है मेरे पास, 3p - 10 और a कितना है, 2p + 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 3p - 10/2p + 3। अच्छा, अब मुझे गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें कंडीशन ये गिवन है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। यानी कि इसका सम भी 4 के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा 4 के बराबर है, और इसका प्रोडक्ट भी 4 के बराबर है। देन आई कैन से कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो अल्फा बीटा के बराबर है। तो असल में ये यही बोल देते कि दोनों का, यानी कि जो सम था वो प्रोडक्ट के बराबर था तो वो भी काफी होता। ठीक है, जब वो दोनों एक ही नंबर के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस इक्वेशन का रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट वो आपस में बराबर है। सम मुझे मालूम है,
प्रोडक्ट मालूम है, इक्वल कर लूंगा तो मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। सम कितना है मेरे पास, 5 - 7p/2p + 3। 5 - 7p/2p + 3। अच्छा, और प्रोडक्ट कितना है, 3p - 10। 3p - 10/2p + 3। सॉल्व करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम था तो एग्जैक्टली कट जाएगा, सेम है। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 - 7p = 3p - 10। 3p बड़ा है और -7p छोटा है, तो बड़ा बोलेगा छोटे मेरे पास आओ, तो ये 5 यहीं पे रहेगा, -10 यहाँ पे आके प्लस का 10 बन जाएगा। और 3 की पी के पास कौन आ जाएगा, 3p के पास कौन आ गया, -7p आगे प्लस का 7p हो गया। ठीक है, 5 + 10 15 हो जाएगा। 15 = 3p + 7p 10p। 10p से हो रहा है मल्टीप्लाई तो 15 से हो जाएगा डिवाइड, लेफ्ट साइड में जाके 15/10 = p। ये दोनों आ रहे हैं 5 के टेबल में, तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। तो मेरे पास p का आंसर आ गया 3/2। ये मेरे पास p की वैल्यू आ गई 3/2। लेट्स सी द आंसर। आंसर कितना है, 3/2, बिल्कुल सही आंसर आया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, मैंने डिफाइन किया इसके वेरिएबल्स कोएफिशिएंट ए बी एंड सी, उसके बाद मैंने अल्फा बीटा इसके रूट्स के नाम को रखा और रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। और जो मेरे पास गिवन कंडीशन थी वो क्या थी कि अल्फा बीटा दोनों 4 के बराबर है। जब ये दोनों 4 के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि सिंपली जो मेरी कंडीशन है वो क्या है कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो मैंने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट किया, दोनों को बराबर लिया, सॉल्व किया तो पी का आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 2 बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, एग्जैक्टली सेम मेथड से, बस इक्वेशन थोड़ी मुख्तलिफ होगी क्योंकि कंडीशन तो सेम है। यही कंडीशन है, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। अब 4x² - 5p + 3 × x। अब ये जो एक्स स्क्वायर था कितना हो जाएगा, 4x²। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 4x²। अच्छा, उसके बाद -5p + 3 × x पूरे कर लेते हैं। -5p + 3 × x। 5p + 3 × x। अच्छा भाई, और 17 - 9p प्लस 17 - 9p = 0। 17 - 9p = 0। अब यहां पर a कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहां पर मेरे पास a कितना आ गया, 4 आ गया। अब b जो है मेरे पास नेगेटिव में आ रहा है, -5p + 3, -5p + 3। और c मेरे पास क्या आ रहा है, c मेरे पास आ रहा है 17 - 9p। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अल्फा + बीटा = -b/a। तो -b/a क्या बन जाएगा मेरे पास, अब जरा देखें इधर, माइनस और b की जगह -5p + 3। ठीक है, माइनस और b की जगह -5p + 3 अपॉन a कितना मेरे पास, 4। तो ये सिंपली 5p + 3 बन जाएगा, यानी कि ये दोनों साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 5p + 3/4। तो ये मेरे पास आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 + 3/4। क्योंकि एक नेगेटिव फॉर्मूले का था और बी खुद नेगेटिव में था, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट को ओपन किया ही नहीं, तो ये दोनों नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव हो गए। अच्छा, अल्फा बीटा = c/a। सी मेरे पास है 17 - 9p, और ये उसको चेंज कर लेते हैं हम। तो c मेरे पास क्या है, 17 - 9p/a। 4 है, तो अल्फा बीटा कितना आ गया, वही 17 - 9p/4। Now, according to given condition, alpha plus beta = 4 and also alpha beta also = 4.
दिस मीन्स बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो मैंने सिंपली दोनों की वैल्यू को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आ गया है, 5p+3 अच्छा 4 है ना यहाँ पर, एक ही जगह 4, तो इधर भी क्या आएगा, 4 आएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5+3, 5p+3/4। तो ये आ गया 5p+3/4, इट इज इक्वल टू अल्फा बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 17 - 9p/4, 17 - 9p/4। सबसे पहले इस 4 से तो 4 कट गया, अब ये 5p बड़ा है और -9p छोटा है, बड़ा बोलेगा छोटे मेरे पास आ जाओ, तो 5p के पास आ जाएगा -9p प्लस होकर, तो प्लस का 9p बन जाएगा, और बाकी सबको हम वहां भेज देंगे राइट साइड में। तो 17 के पास कौन आ जाएगा, प्लस का 3 नेगेटिव का 3 बनकर आ जाएगा 17 के पास। 5 + 9 14p, तो 14p इट इज इक्वल टू 17 - 3 कितना हो जाएगा, 14। तो p इट इज इक्वल टू 14/14, तो मेरे पास यहाँ p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब नाउ लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या है। आंसर है हमारे पास 7/12। आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा, आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा, एक दफा सवाल को चेक कर लेते हैं। 2p+3x² नहीं, 4x² माइनस ऑफ 5p+3x, तो ये 5p+3 आखिर में इधर बन जाएगा, सही है। और 17 - 9p, तो आखिर में ये 5p+3 को 17 - 9p के बराबर आना है। 5p+9p 14p इक्वल टू 17 - 3 14। नहीं, इसका आंसर जो है ना 1 ही होगा मेरे ख्याल में, बुक का आंसर गलत है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ तो फिर भी मैट्रिक में गलतियां कम है, वरना 9 की जो पुरानी बुक थी उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा थी, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। जो बुक का आंसर था वो रॉन्ग है, या फिर क्या पता सवाल थोड़ा कुछ चेंज हो तो आंसर वो आ जाए, तो जो सवाल था इस सवाल के लिहाज से मेरे पास पी का आंसर 1 के बराबर था। तो यहाँ पे हमारी 20.3 मुकम्मल हुई। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।